प्रार्थना और ध्यान। ध्यान विज्ञान के 3 नियम हैं। प्रथम महान नियम के अनुसार जब हम अपने श्वास के सामान्य, स्वाभाविक, सरल, कोमल, हल्के, शांत प्रवाह के साथ होते हैं तो मन रिक्त हो जाता है। ये तो हुआ ध्यान विज्ञान। हमें कोई भी मंत्र पाठ नहीं करना है, मुख से कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जिस समय हम किसी देवता, किसी महान गुरु या किसी बड़े मास्टर की स्तुति कर रहे हैं तब ये बात अलग होती है। हमें कई बार ऐसा करने की जरूरत भी होती है। हम भावुक हो जाते हैं और उन महान मास्टर्स के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। जीसस, बुद्ध, कृष्ण भगवान सबकी स्तुति करना ये एक विलक्षण बात है। इससे हमें सुख भी बहुत मिलता है, शांति भी मिलती है, मन को अच्छा भी लगता है। परंतु ये ध्यान विज्ञान नहीं है। यह तो खुद को भावनात्मक तरीके से खुश करने का विज्ञान है। हम अपने आप को खुश कर रहे हैं किस तरीके से? भावनात्मक तरीके से। ये बिल्कुल अलग बात है। ऐसा समझिए जैसे कि अगर एक पाइनएप्पल है और आम है, दोनों फल हैं लेकिन दोनों अलग हैं। उसी प्रकार प्रार्थना अलग तरह है की चीज है और जो ध्यान है वो बिल्कुल अलग तरह की। ध्यान प्रार्थना नहीं है और प्रार्थना ध्यान नहीं है। अगर हमने प्रार्थना की और सोचा कि ध्यान कर लिया हमने, तो ऐसा नहीं है। और अगर हमने ध्यान किया तो वो प्रार्थना नहीं है। हमें प्रार्थना को छोड़कर ध्यान के तट में प्रवेश करना ही होगा। कई बार लोग पूछते हैं क्या हम दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। क्या हम एक पांव को एक ही समय में भारत में रख दें और अपना उसी समय दूसरे पांव को अमेरिका में, क्या ऐसा रख सकते हैं? या तो हम एक समय में अमेरिका में हो सकते हैं या हम उसी समय भारत में हो सकते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए हम अपनी भावनात्मकता को संतुष्ट कर रहे हैं। वो हमारी केवल जो प्रार्थना है वो क्या करती है? हमारी भावनात्मकता को संतुष्ट करती है। हमें भावना के रूप में अच्छा लगता है, मन को सुकून सा मिलता है। लेकिन प्रार्थना का और प्रबुद्धता का आपस में कोई नाता नहीं है। अगर हम ध्यान में हैं तो हमारी हर चीज प्रबुद्धता से जुड़ी है, जागृति से जुड़ी है। ध्यान के द्वारा हमें भावनात्मक रूप से कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलती। हम ध्यान में बैठ गए, अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सरल स्वाभाविक सांस, और उसके साथ हम रह रहे हैं, जस्ट बी विद योर ब्रेथ। इसमें कहीं भी प्रसन्नता नहीं है, इसमें एक जुड़न है। ध्यान का इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ध्यान में भावनाओं का कोई काम नहीं है। और हकीकत में यह है कि प्रार्थना से प्रबुद्धता नहीं मिलती। प्रार्थना एक इस प्रकार का, हम अगर समझें तो ये हो गया जैसे हमने गर्म पानी से स्नान कर लिया, इतना ही काम है प्रार्थना का। एक आराम देने वाला, अच्छा लगने वाला, सुकून देने वाला भावनात्मक स्नान। पानी से किया गया स्नान शरीर को मन भाता है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार जो प्रार्थना है वो हमारे भावनात्मकता को संतुष्ट करती है। अगर हम सपोज आरती गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये एक प्रार्थना है। हम इस प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? राम और सीता का स्मरण कर रहे हैं। हिंदुओं की संस्कृति में राम का स्मरण करना या राम के भजन सुनना बहुत ही शांति देने वाला है। हिंदुओं के लिए राम नाम से बढ़कर सुख की और कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि जब हम राम का नाम जप रहे हैं
तो उस राम नाम के जप से हमें प्रबुद्धता नहीं मिलेगी, हमें जागृति नहीं मिलेगी। और हमें आवश्यकता किस बात की है? प्रबुद्धता की, जागृति की। राम तो प्रबुद्ध हो गए, लेकिन हम प्रबुद्ध नहीं बन पाए। राम ने अपने जीवन काल में जो भी किया, हमें अपने जीवन काल में वही करना है। यदि हम उनके सच्चे भक्त हैं तो हमें क्या करना है? हमें उनके कर्मों की सराहना तो हम करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें वास्तव में ध्यान विज्ञान को अपनाना होगा अगर हम भगवान राम के जैसी प्रबुद्धता चाहते हैं। हमने ना जाने कितने ही जन्म बिताए हैं जिसमें हम केवल दूसरों की महानता को देखते रहे हैं, उनके प्रबुद्ध होने की कहानी कहते रहे हैं, उनकी स्तुति करते रहे हैं, अन्य लोगों के भजन करते रहे हैं, उनके ध्यान करने की तारीफ करते रहेंगे। तो क्या उनकी स्तुति या प्रशंसा के गीत गाकर हम अपनी निजी समस्याओं को हल कर पाएंगे? कोई भी समस्या, मनुष्य है तो उसके जीवन में व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, कोई भी तरह की समस्याएं, क्या उनका समाधान मिल सकता है? हाँ, ये जरूर है कि शांति मिल जाती है कुछ समय के लिए। हमें ये हमेशा याद रखना है कि पूजा पाठ ध्यान नहीं है और ध्यान पूजा पाठ नहीं है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं। जिस प्रकार की एक दक्षिणी ध्रुव है तो दूसरा उत्तरी ध्रुव है। और इस बात को हमें ध्यान से समझ लेना है कि जो प्रार्थना के सभी लाभ हैं वो ध्यान के लाभों में आ जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना से हमें क्या मिल रहा है? भावनात्मक संतुष्टता, मानसिक शांति। यह हमको ध्यान करने से भी मिलती है। लेकिन जो ध्यान के लाभ हैं वो लाभ प्रार्थना के लाभों में शामिल नहीं होते हैं। ऐसा समझें कि प्रार्थना यदि सीमा चौकी है तो ध्यान केंद्रीय मुख्यालय है। हमें हेड ऑफिस की तरफ जाना है, ना कि चौकी की ओर। हमें कहाँ जाना है? हमें मुख्यालय की तरफ जाना है, ना कि चौकी की तरफ। हमें जो ये जन्म मिलता है मनुष्य का, ये हम चौकी में भी बिता सकते हैं और उसी जन्म को हम केंद्रीय मुख्यालय में भी बिता सकते हैं। अब मुख्यालय, अगर हम केंद्रीय मुख्यालय को देखते हैं तो उसके अंदर सभी चौकियां सम्मिलित हैं, लेकिन किसी भी चौकी में केंद्रीय मुख्यालय शामिल नहीं होगा। जब तक हम प्रार्थना और ध्यान के अंतर को नहीं समझ लेते, हम ध्यान में नहीं जा सकते। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हुए आंख बंद हुई और समझते हैं कि हमने ध्यान कर लिया, ऐसा नहीं है। हमें इस अंतर को समझना होगा और स्पष्टतः समझना होगा, और इस बड़े अंतर को जानने के बाद हमें ध्यान में उतरना होगा, क्योंकि जीवन का सारा सार ध्यान में है, पूजा पाठ में नहीं। ध्यान विज्ञान बहुत सरल है, कहीं भी किया जा सकता है, सीधा साधा और स्पष्ट है। बस केवल क्या करना है? सांस के साथ रहना है, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं करनी है, मुंह को बंद रखना है, आंखों को बंद रखना है। आज हम ध्यान की भव्यता में हैं और ध्यान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अनिवार्य अंग बन चुका है। अगर हम शानदार जीवन जीना चाहते हैं तो हमें ध्यान को अपनाना ही होगा। आज की भव्यता के लिए आज ही ध्यान करने की आवश्यकता है। आज के ध्यान से हम अपने दैनिक जीवन को प्रभावशाली बना सकते हैं। हमें आज ही ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि हमें आज को खुश बनाना है। आज ध्यान करना है ताकि हम आज के कामों को अच्छा सा कर सकें। ध्यान करना है
ताकि हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए गए पाठ को अच्छे से याद कर सकें। हमें ध्यान की आवश्यकता आज है, क्योंकि आज की जो गतिविधियां हम कर रहे हैं वो हम अच्छे से कर पाएँ, उसके लिए आज ध्यान करना है। कल की गतिविधियां अच्छे से कर पाएँ तो हमें कल ध्यान करना है। हम जो भोजन आज करते हैं वो शरीर को आज संभालने के लिए ज़रूरी है। आज हम जो नींद लेते हैं, आज हम जो आराम करते हैं वो आज के लिए है। हम रोज़ सोते हैं और ये ज़रूरी भी है। बिना भोजन किए, बिना पूरी नींद किए हम आज का काम किस प्रकार कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। उसी प्रकार ध्यान भी है। हमें ध्यान आज के लिए करना है, रोज़ करना है। और बार बार करना है। आज का जो युग है वो ध्यान का युग है। आज वर्तमान समय में घर घर में ध्यान पहुंच रहा है, जिससे भी हम कहते हैं कि चलिए आइए ध्यान करते हैं, लोग तुरंत बात सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। तो आज हमें किस बात को समझने की ज़रूरत है? ये समझने की ज़रूरत है कि ध्यान की कोई बहुत विधियां नहीं हैं, कोई भी मंत्र पाठ नहीं है, कोई भी सूफी मंत्र नहीं, यहूदी मंत्र नहीं, बौद्ध मंत्र नहीं, हिंदू मंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। क्योंकि प्रार्थना ध्यान नहीं है, मंत्र पाठ भी ध्यान नहीं है, पूजा पाठ भी ध्यान नहीं है। भजन का मतलब क्या है? किसी महान गुरु के गीत गाना। हमें अच्छा लगता है, मंत्र पढ़ने से हमें मानसिक रूप से सशक्त होते हैं, परंतु इससे प्रबुद्धता नहीं मिलती। भजन में भावनात्मक शक्ति है। भजन गाने से हमें एक आत्मिक मतलब एक बल मिलता है, जो भावनात्मक रूप से बल मिलता है। मंत्र मानसिक शक्ति देता है, इससे मन को शक्ति मिलती है, परंतु इससे प्रबुद्धता नहीं मिलती। तो हमने क्या जाना? भजन ध्यान नहीं है, ध्यान भजन नहीं है। बस हमें एक छलांग सी लगानी है जैसे, और इस बात को अपने अंदर बिठा लेनी है कि मंत्र पाठ ध्यान नहीं है, ध्यान मंत्र पाठ नहीं है। ओम नमो नारायण का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमो नारायण भजन नहीं, मंत्र है। ओम मणि पदहम भजन नहीं, मंत्र है। मंत्र यदि उत्तरी ध्रुव है तो ध्यान दक्षिणी ध्रुव है। और यूं हम कह सकते हैं, अगर मंत्र दक्षिणी ध्रुव है तो ध्यान उत्तरी ध्रुव है। हम एक साथ मंत्र पाठ और ध्यान दोनों नहीं कर सकते। यदि आप मंत्र पाठ करना चाहते हैं तो ध्यान से कोई संबंध नहीं है। अगर आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो ये ना कहें कि आप ध्यान कर रहे हैं, तो ये कहें मैं मंत्र का पाठ कर रहा हूं। ध्यान हमें सत्य की ओर लेकर जाता है। ये हमें हमारे बिछड़े हुए माता पिता मित्रों तक लेकर जाता है। सब जो उस पार है हमें वहां तक लेकर जाता है। ध्यान हमें दूसरे लोक में लेकर जाता है। हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, पर जब तक हम ध्यान में नहीं जाएंगे हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जब आप भजन करते हैं तो मन खाली नहीं होता। ऐसा समझें कि अगर एक यहूदी व्यक्ति है तो उसका मन कैसा है? यहूदी मन है। तो भजन करने से उसका यहूदी मन ही सशक्त होता है। हिंदू भजन गाने से हिंदू मन को शक्ति मिलती है। लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें यहूदी और हिंदू मन के पार जाना है। मन तो जो हमारा मन है ये भजन के द्वारा दृढ़ बनता है। तो हिंदू भजन गाने से हिंदू मन और दृढ़ हुआ, यहूदी भजन गाने से यहूदी मन और दृढ़ हुआ। पार जाने के लिए हमें ध्यान को अपनाना है। यदि हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है प्रबुद्धता को पाना, तो आप बहुत अधिक समय तक भजन भाव नहीं कर सकते।
कभी कभार मन की भावनाओं को तुष्ट करने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए हम भजन भाव कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर हमें जागृति चाहिए, ज्ञानोदय चाहिए, प्रबुद्धता चाहिए, स्वयं को जानना है, तब इसमें हमें भजन से थोड़ा दूर रहना होगा और मंत्र लोक को भी भुला देना होगा, क्योंकि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो मन खाली नहीं होता। और मन खाली कब होता है? जब हम अपनी श्वास के साथ रहते हैं। और जो श्वास है, हमारी श्वास ना हिंदू है, ना यहूदी है, ना बौद्ध है, ना जर्मन है, ना जापानी है। सांस केवल सांस होती है।